नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। गेहूं का एमएसपी 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी गेहूं के एमएसपी को 2.03% बढ़ाया गया है, जो कि पिछले 12 सालों में सबसे कम है। वहीं सरसों का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बता दें, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो दर होती है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। सरकार अभी खरीफ और रबी के मौसमों में 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर धरना दे रहे किसान बिना मांगे मनवाए पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। प्रशासन से हुई वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद किसानों ने पक्का मोर्चा तैयार करने की योजना बना ली है। पिछली रात को सड़क पर दरी बिछाकर सोए किसानों ने सचिवालय रोड पर टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार गलती करने के बाद गलती मानती नहीं है, इसलिए वो मांगों को नहीं मान रही है। लेकिन अगर वो मांगे नहीं मानते हैं तो किसान करनाल में भी पक्का मोर्चा शुरू कर देंगे। बता दें, किसानों पर लाठी चलाने का आदेश देने वाले एसडीएम पर किसान कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में जिला मुख्यालय के गेट पर धरना दे रहे किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मुख्यमंत्री खट्टर दिल्ली की सीमा से आंदोलन को करनाल शिफ्ट करना चाहते हैं। टिकैत ने कहा कि हमने दिल्ली को 5 तरफ से घेर लिया है, वहां बड़ी संख्या में लोग हरियाणा से भी हैं। हमें सीएम की चाल को समझना चाहिए और दिल्ली की सीमाओं पर अपनी लामबंदी जारी रखनी चाहिए। कल शाम किसान नेताओं को गिरफ्तार करने के प्रशासन के कदम पर टिप्पणी करते हुए टिकैत ने कहा कि प्रशासन को अनाज मंडी को जेल घोषित कर देना था। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने ऐसा किया होता तो हम अपने जानवरों को यहाँ ले आते, ये तब भी हमारे लिए एक बड़ी जीत होती। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को खत लिखा है। इसमें रिपोर्ट को जारी करने के साथ ही इसको सरकार को भेजने का भी आग्रह किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों व सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही एक कमेटी का गठन किया था। इस साल मार्च में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। कमेटी ने क्या सुझाव दिया है ये अभी सामने नहीं आया है। कमेटी के एक सदस्य शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे घनावत ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की दलील तब दी है जब हाल में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है और बीजेपी पर फिर से जबरदस्त दबाव है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाव के बीच अब सरकार ने फैसला किया है कि महिलाओं को भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में शामिल किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि तीनों सेना प्रमुख महिलाओं को इसकी अनुमति देने के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए गाइडलाइंस तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। सेना में महिलाओं की भागीदारी और बराबरी के हक को देखते हुए ये एक ऐतिहासिक फैसला है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम विस्फोट हुए हैं। इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बीजेपी ने जहां इन विस्फोटों के लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होती नहीं दिख रही है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। इस घटना और बयान के बाद अब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच फिर से तनातनी तेज होने के आसार बढ़ गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ही आज बीजेपी ने 5 चुनावी राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी बनाया गया है। गोवा के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आज तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। मुलाकात को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने पिता की बरसी पर आमंत्रण देने के लिए तेजस्वी से मिले। उन्होंने कहा कि वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। चिराग ने कहा कि उनका लक्ष्य हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करना है जिन्होंने उनके पिता रामविलास पासवान के साथ काम किया है।
वहीं तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद चिराग और तेजस्वी के साथ आने के सवाल पर कहा कि वो कह चुके हैं जो कहना था और लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद कुछ बच नहीं जाता है। बता दें, लालू प्रसाद यादव पहले ही चिराग पासवान के साथ आने के लिए कह चुके हैं। भवानीपुर उपचुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने का वादा करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को अपने रुख पर यू टर्न ले लिया है और अब कहा है कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा करेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि एआईसीसी के निर्देश के अनुसार कांग्रेस 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले ना तो बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारेगी और ना ही उनके खिलाफ प्रचार करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।